सही है। हम्म। स्क्रीन शेयर करती हूँ। लास्ट 10 क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी पर बेस्ड है ना? तो एक बार नंबरिंग कर लो 1 to 10। 10 क्वेश्चंस करेंगे, 10 मिनट्स में करेंगे। ठीक है, जब हो जाए तो बता देना, मैं टाइमर लगा दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। डन। ये बैन का ऑप्शन हमें क्यों आ रहा है? वो सबके लिए है। कि मैंने इस पे चला दिया है कोई बात नहीं। अनोइंगली। हो गया, स्टार्ट करें। 21 से लेकर 30 तक, टाइमर स्टार्ट।
बरेली एम्स से, ओके। जोधपुर में ही है अभी आईवी। अरे वाह।
ओके डन। 21st पे आते हैं। 21st का क्या है? डी, नो एरर। सही है। 22nd का? वर की जगह वॉज आएगा, क्यों? क्योंकि टू थर्ड है, जो फ्रैक्शन में होते हैं वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ओके, फिर 23? में ए होगा ये। हैज आएगा हैव की जगह, क्यों? क्योंकि सिर्फ टॉर्नेडो की बात हो रही टॉर्नेडो है, है। टॉर्नेडो एक ही है। ओके, फिर 24? 24 मैंने क्या लिखा है? इज ये जो है ना सी वाला होगा। हाँ, ये इस इसकी जगह आर होगा, आर होगा इसकी जगह। ये या ये? नहीं, नीचे वाला सी वाला, ये हाँ सी ये। सी। हाँ। क्यों? हाँ, सी वाला, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट कंट्रीज ऑफ इफेक्ट। नॉर्थ यूरोप, एक कंट्रीज नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। हम्म लेकिन ये कंट्रीज ट्वेंटी के अकॉर्डिंग तो आएगा ही नहीं, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना। बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड है, इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड। इफेक्ट्स की वजह से आएगा। फिर 25? इफेक्ट्स की ओके, वजह से आएगा। 25th में इज ब्रोकन। इज ब्रोकन। ओके, सी। फिर 26? हैज बीन टेकन। ये ए वाला। 27? इज फार बियॉन्ड द कॉमन सी। ओके, फिर 28? वॉज मिसिंग इन हर लाइफ। 29th? ये तो ऑल द सेइंग है, लेटर्स नॉट कॉल। सही है ना। मतलब ये तो हाँ हाँ। सेइंग है ना, जो अपन 29 बचपन का। से सुन रहे हैं, हाँ। तो आर की जगह एस आएगा। इज आएगा। फिर 30th? बी, ये मुझे तो सेंटेंस ही एरर लग रहा है, बट डी है इसका। बी आर की जगह इज आएगा। ऐसा है। ये ओके, फुल पता नहीं क्यों लिखा गया था इसमें, मुझे ये नहीं समझ आया। ये भी एक सेइंग और फ्रेज टाइप का है। तो इसमें तो वो हो रहा है जो हमने पढ़ा था ना कि मैं, एक तो होता है मैनी और दूसरी टेबल पड़ी थी मैनी ए। मैनी अ, मैंने। हाँ। सो वही मैनी ए हो जाता है, तो सिंगुलर कंसिडर होता है, मैंने फ्लावर्स। सिंगुलर की जगह आर की जगह इज आएगा। चलो फिर आज क्वेश्चन टैग स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन टैग का एक बार वो देख लेते हैं होता क्या है। क्वेश्चन टैग, AG TAG। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कोई भी मैं नॉर्मल सेंटेंस लिख रही हूँ, उसके बाद कॉमा लगता है, कॉमा मैंडेटरी है, ठीक है। इस सेंटेंस के बाद में कॉमा लग जाएगा, कॉमा मैंडेटरी है। फिर उसके बाद में ये जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन में मैं सवाल पूछूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, या फिर मैंने ये बोल दिया कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है क्या। सो मैंने यहाँ पे दो चीजें बोली। पहला मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस बोला कि मेरी स्क्रीन दिख रही है, फिर मैंने कॉमा लगा के उसको नेगेटिव तरीके से पूछा कि क्या पूछा था मैंने कि मेरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिख रही नेगेटिव, है क्या। हाँ दिख रही है क्या या फिर नहीं दिख रही क्या। सो मैंने नेगेटिव सेंस में पूछ लिया, फिर मैंने बोला कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, दिख रही है। सो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सेंस में पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन टैग इज जस्ट, कोई भी चीज हम कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं तो क्वेश्चन टैग का बेसिकली मतलब होता है कंफर्मेशन के लिए कोई चीज पूछना, कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। चलो फिर, अब इसके 5 रूल्स हैं या फिर 5 तरीके हैं जिससे मैं क्वेश्चन टैग पहचान सकती हूँ। पहला मेरा यही है कि अगर 1 2 3 4 5, पहला मेरा ये है कि अगर जो सेंटेंस होगा वो पॉजिटिव में होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा।
सेकंड थिंग, अगर मेरा सेंटेंस नेगेटिव में है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव में होगा। थर्ड थिंग, मैं हमेशा प्रोनाउन का यूज करूंगी, प्रोनाउन का यूज करूंगी। अगर मैं अपने सेंटेंस में किसी की, कोई लेडी की बात कर रही हूँ तो क्वेश्चन टैग में शी या हर का यूज करूंगी, है ना। मतलब मैं जो मेरा नाउन है उसके अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगी। अगर यहाँ कुछ न्यूट्रल आता तो मैं इट की बात करती, यहाँ कोई लड़का होता तो मैं ही की बात करती, हिम की बात करती, उस टाइप से। ये जैसे अपन वो सोशल मीडिया पे चलता है ना, शी हर ही हिम, आजकल बायो में लिखने का वो आ गया है, तो ठीक वैसे ही हम भी यहाँ पे प्रोनाउंस यूज करेंगे। एक और हो जाता है दे देम, दे देम, है ना। तो ठीक वैसे ही हम भी यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे। फोर्थ थिंग, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर मैंने बोल दिया कि कैन नॉट, तो कैन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा, मतलब जो छोटा रूप होगा, वो होगा CAN, ऊपर अपोस्ट्रोफी एंड टी, कांट। अगर मैंने शैल नॉट बोल दिया तो शैल नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा वो होगा शेंट, SHAN अपोस्ट्रोफी टी, है ना। बट अगर आई यूज होता है तो आई का एमंट आई नहीं होगा, एमंट आई नहीं होगा, इसका होगा आरंट आई, एंट। आरंट। एंट अपन कैजुअली यूज करते हैं। एम। अच्छा। हाँ, एंट भी सही है बट वो अपन कैजुअली यूज करते हैं, है तो ना। लीगली नहीं है क्या ये रिलेशन? नहीं, ये लीगल नहीं है। फिर ये हो गया, ओ सॉरी, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज हो गया, और एक और था मैं थोड़ा भूल रही हूँ। टेंस, टेंस सेम होना चाहिए, टेंस सेम होना चाहिए, है ना। मतलब कि अगर मैं अभी की बात कर रही हूँ कि तुम जा रही हो, नहीं जा रही क्या, तो मैं अभी के टाइम का जो टेंस है ना वही यूज करूंगी। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि तुम जा रही हो, जाओगी क्या, या फिर गई थी क्या। तो मैं पास्ट टेंस उसमें कन्वर्जन नहीं करूंगी। अभी जो टेंस चल रहा है, अभी जो यूज किया है सेंटेंस में, सेम टेंस को मैं क्वेश्चन टैग में लाऊंगी, ठीक है। तो 5 रूल्स हो गए अपने। पहला रूल, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, प्रोनाउंस का यूज करूंगी। फोर्थ थिंग, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करूंगी क्वेश्चन टैग में, है ना, सेंटेंस में नहीं, क्वेश्चन टैग में। और फिर फाइनली मुझे सेम टेंस में अपनी दोनों बातों को कहना है, सेंटेंस को भी कहना है और क्वेश्चन टैग में भी कहना है, ठीक है। ओके, और देख लेती हूँ। उसके बाद चलो, अब ये तो हो गया, फिर अपन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं लूँ डज नॉट, डज नॉट, है ना। सेकंड में लूँ डू नॉट, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजंट, एन के बाद अपोस्ट्रोफी टी। डू नॉट का डोंट, एन के पास अपोस्ट्रोफी टी। फिर वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉजंट, एन के बाद अपोस्ट्रोफी टी। फिर वर नॉट का भी सेम हो जाएगा, है ना, WEREN और फिर अपोस्ट्रोफी टी। आर नॉट का आरंट, AREN अपोस्ट्रोफी टी। और फाइनली हैज नॉट का हैजंट आ जाएगा, HASN अपोस्ट्रोफी टी। अब जो थोड़े से अलग, जो हम जनरली यूज नहीं करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, जैसे कि हो गया शैल नॉट, शैल नॉट, है ना, इसका आ जाएगा SHANT, शेंट। फिर आ जाएगा विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट का आ जाएगा वोंट। फिर कैनॉट का तो हमने पढ़ ही रखा है, कांट हो जाएगा। शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट, कुड नॉट का कुडंट, और मे नॉट का MAYNT, मेंट, मेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा मेंट। ओके। अब कभी कभी क्या होता है ना, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में ही नेगेटिव मतलब रखते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि मुश्किल से, मुश्किल से, तो मुश्किल से अपने आप में वर्ड मतलब है नेगेटिव, हार्ड। नेगेटिव मतलब है, हाँ, है ना। हार्डली, मुश्किल से, तो इसका अपने आप में मतलब है नेगेटिव। इसका मतलब होगा कि अगर मेरे सेंटेंस में कहीं भी सेल्डम, हार्डली, हार्डली और बेयरली और रेयरली, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली, और देख लेती हूँ, स्कार्सली, स्कार्सली, ये यूज हो जाता है। तब क्या होगा, ये जो मेरा क्वेश्चन टैग वाला पार्ट होगा ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव में यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं।
एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? ही हार्डली डज एनी वर्क। डज एनी वर्क, वो मुश्किल से ही कोई काम करता है ना। तो अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनाना होगा वो मैं कैसे बनाऊंगी? पहला रूल क्या था? टेंस सेम रखना है। टेंस सेम रखना है, तो डज अगर मेरा इस टेंस में यूज हुआ है तो डज ही आएगा। डज ही आएगा। दूसरा रूल क्या था? सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये मेरा सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि हार्डली का यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव यूज करूंगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव यूज होगा, इसका मतलब मुझे डजंट लगाने की जरूरत नहीं है ना। फिर थर्ड थिंग मैंने क्या पढ़ी थी? मुझे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करनी है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अपन लास्ट में बना लेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अपन लास्ट में बना लेंगे। और फिफ्थ मैंने ये पढ़ा था कि मुझे हमेशा प्रोनाउन का यूज करना है ना। तो जो ही है, ही के लिए क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, डज ही का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमेशा नेगेटिव उसका होता है, जैसे शुडंट, कुडंट, शैंट, है ना, मेंट, आरंट। तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, जैसे डज ही और फिर क्वेश्चन मार्क। चलो अब आगे आते हैं। सो वो वर्ड्स जो अपने आप में नेगेटिव मतलब रखते हैं वो कौन कौन से हो गए, बताओ। सेल्डम, हार्डली, बेयरली। एक होता है, एक और हो गया स्कार्सली, स्कार्सली एंड रेयरली। रेयरली, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने जब वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, है ना, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये पढ़ा था ना हमने कि ये सब सिंगुलर होते हैं, है ना। बट अगर जब मैं इनका क्वेश्चन टैग बनाऊंगी ना, इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्यूटी बनेगा जो इनका, वो बनेगा प्लूरल फॉर्म में। वो बनेगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है। जैसे कि अब वर्ड्स देख लेते हैं जिनका अपने आप में मतलब सिंगुलर होता है, बट उनका जो क्यूटी होता है, जिनका क्यूटी होता है, वो हमेशा प्लूरल में बनता है ना। जैसे कि मेरा हो गया ईच, एवरी, एवरीवन, एवरी वन, है ना। फिर एवरीबडी, फिर नो वन, नोबडी, फिर हो गया नन, और फिर हो गया समबडी। ठीक है। मैंने जनरली ये पढ़ रखा है कि ये सब सिंगुलर होते हैं, बट जब मैं इनका क्वेश्चन टैग बनाने जाऊंगी तो ये प्लूरल फॉर्म ले लेंगे क्वेश्चन टैग वाले पोर्शन में। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करके बताओ। मैंने बोला कि एनी वन कैन अटेंड द फंक्शन, द फंक्शन। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? कांट दे। कांट दे, है ना। सिंपल था। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, लाइक हर। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? आर दे। नो, आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना। Ain't they? Aren't they? Aren't. आरंट दे। देखो, जब मेरा कोई ऐसा सेंटेंस आता है ना, सो मैं डू और डज का यूज करते हूँ। डू और डज का यूज करते हूँ, है ना। सो डू बेसिकली किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए यूज होता है। और डज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए यूज होता Singular. है। सो इस हिसाब से फिर क्या आएगा? डू दे। इमेजिन करो यहाँ पे Does डू का यूज does हो रखा आएगा. था। Does हो डू दे। जाएगा. योर नन ऑफ। फ्रेंड्स विद एस है ना, तो ये अपने आप में ही प्लूरल हो गया, हाँ, डू दे। Con, है ना।
क्वेश्चन टैग में वो चेंज नहीं होगा, सिंगुलर और या फिर प्लूरल। ठीक है, तो फिर और जब मैं प्रोनाउन यूज करूंगी तो फ्रेंड्स के लिए करूंगी, फ्रेंड्स के लिए दे आ जाएगा, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो डू दे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज होती है, रूल नंबर 3 पढ़ते हुए चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि ऐसा, जैसे कि कोई समथिंग हो गया, समथिंग का यूज हो गया, एनीथिंग का यूज हो गया, नथिंग का यूज हो गया, तब क्या होगा? जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें सिंगुलर का यूज होगा, सिंगुलर का यूज होगा। अब हमको कंफ्यूज नहीं होना है ईच में, नन में, एवरीवन में, है ना, उन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। उनका तो मतलब था सिंगुलर, बस क्वेश्चन टैग में वो प्लूरल बन जाएंगे। बट ये जैसे समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, सिंगुलर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि नथिंग कैन बी सीन। इसका क्वेश्चन टैग अगर इस रूल के हिसाब से बनाऊं तो क्या बनेगा? इसमें इसमें इट लगेगा क्या? हाँ, इट लगेगा तो कांट इट होगा, कैसे होगा? क्योंकि कैन आ रहा है तो कैन एज इट इज मैंने रख दिया, और मैं इट लगा दूंगी इट लगा क्योंकि दिया। नथिंग आ रहा है। ओके, हाँ। और नेगेटिव कर दिया, फिर कैन नॉट का कांट इट हो जाएगा, है ना। तो हाँ। नथिंग कैन बी सीन, कांट इट। ठीक है, सो ये आज का रूल था। अच्छा, वन मोर थिंग, जाते जाते एक और चीज कर लेते हैं। अब क्या होता है, जनरली क्या होता है, हमने कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था, ये जो देयर होता है ना, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में लग गया तो ये क्या बन जाएगा, मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट बन जाएगा उस पूरे सेंटेंस का, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट बन जाएगा पूरे सेंटेंस का। अगेन, अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है जिसमें देयर आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट देयर से हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, देयर से हो रहा है, या फिर वन से हो रहा है, तो जब मैं उसका क्वेश्चन टैग बनाऊंगी तो भी उसमें क्या तब उसमें सेम चीज आएगी, देयर आएगा और वन आएगा, देयर आएगा या फिर वन आएगा, एज इट इज आ जाएगा। अगर सेंटेंस मेरा वन या फिर देयर से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर और वन ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि वन मैन कैन पुश इट, ठीक है, ये मैंने बोल दिया, फिर इसका मुझे क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग मैं कैसे बनाऊंगी? वन से शुरू हो रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वन आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर ये जो सेंटेंस है मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही यूज होगा। सो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आ जाएगी कैन, और वन एज इट इज आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो वन मैन कैन पुश इट, कांट वन, सॉरी यहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, फिर कैन नॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है वो कांट हो जाएगा, और फिर कांट वन। ठीक है, सो मैंने अभी तक इतने सारे रूल्स पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट के 5 मिनट्स हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर मेरा सेंटेंस में आई आ रहा है ना, तो उसका तो आरंटी होगा, है ना, एमंट नहीं होगा और एंट नहीं होगा, है ना। एंट अभी इंग्लिश वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वरना हम लोग तो लगा देते हैं। ओके, एक लास्ट और चीज पढ़ लेते हैं कि अगर मेरा जो सेंटेंस होता है वो लेटस से स्टार्ट हो रहा है ना। मैथमेटिक्स में जनरली ऐसी क्वेश्चंस दी जाती है, लेटस अज्यूम दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना, समथिंग लाइक दैट। लेटस या फिर लेट्स, इसी के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में शेल यूज होगा। अगर सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे शेल नॉट होगा, और अगर सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ शेल यूज होगा, है ना। बहुत कचरा हो गया स्क्रीन पे।
बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग लेटस या फिर लेट्स से हो रही है तो क्वेश्चन टैग में शेल का यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि लेट्स गो आउट टुनाइट, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, लेट्स गो चल आउट टुनाइट, टू नाइट, है ना। तो अब मैं हम दोनों की बात कर रही हूँ या फिर हम सबकी बात कर रही हूँ, तो क्या होगा, प्रोनाउन किसके लिए यूज होंगे, हम सबके लिए यूज होंगे, और फिर वी शेल। के लिए शैल बी। ठीक है, सो लेट्स अगर आ गया तो सीधा का सीधा शेल यूज होगा। चलो फिर आज के रूल्स रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या थे। सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, ओके। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। हम्म। और प्रोनाउंस यूज होते हैं शी और हिज। हाँ, जो भी मेरा नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोनाउन यूज कर हाँ। दूंगी। ओके। फीमेल होगा तो शी हर, लड़का होगा तो ही हिम, और कोई भी प्लूरल की बात हो रही है तो दे देम, या फिर न्यूट्रल की बात हो रही है तो इट। और और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स यूज होती है, जैसे कैन नॉट का कांट, और जैसे आर नॉट का आंट, ओ, ऐसे। ओके। फिर और 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 ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, एल, समबडी, ये होते तो सिंगुलर है, बट इनको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग में हमेशा हम इनको प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्लूरल रखेंगे। प्रोनाउन लगाएंगे। ओके। और टेंस सेम रहता है sentence का। टेन सेम और और जो समथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इन सब में हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे। क्वेश्चन टैग रहेगा। हम्म। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, जैसे कि बेयरली हो गया, रेयरली, हाँ। स्कार्सली, हार्डली। इन सब के साथ में हम्म। ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, दैट इज वाई क्वेश्चन टैग में हम पॉजिटिव प्रोनाउन लगाओगे। ओके। और क्या था कि अगर मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लेट्स से, तो मैं क्वेश्चन टैग में शेल लगाऊंगी। शैल आएगा क्वेश्चन टैग में। और अगर मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वन से या फिर देयर से, तो फिर क्वेश्चन टैग में वन एंड देयर एज इट इज यूज होंगे। और जो आई का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुछ नहीं होता, आई का जो नेगेटिव होता है उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुछ नहीं होता, सो आर उसकी नॉट। जगह अपन आरंट यूज करेंगे। ओके, चलो फिर